देखिए, चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी में से एक है, इसमें कोई शक नहीं। सैकड़ों जहाज, एकदम एडवांस मिसाइलें और जबरदस्त मिलिट्री टेक्नोलॉजी। लेकिन इसके बावजूद इंडियन ओशन में एक ऐसी पावर है जिस पर चीन की नजर हमेशा टिकी रहती है, और वो है भारत की नेवी। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है। वजह यह है कि अगर कभी असल में कोई लड़ाई छिड़ जाए तो भारत के पास एक ऐसा ज्योग्राफिकल एडवांटेज है जो चीन की सबसे जरूरी लाइफलाइन को काट सकता है। तो चलिए, इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज की जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। आखिर चीन का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक डर है क्या? इस जवाब को समझने के लिए हमें सबसे पहले इंडियन ओशन को समझना होगा। ये सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा समंदर नहीं है, बल्कि ये हमारे प्लैनेट की सबसे जरूरी इकोनॉमिक आर्टरीज, मतलब आर्थिक धमनियों में से एक है। कई देशों के लिए तो ये एक लाइफलाइन की तरह है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 80%। दुनिया का लगभग 80% मैरिटाइम ऑयल ट्रेड, मतलब समंदर के रास्ते होने वाला तेल का कारोबार, इसी इंडियन ओशन से होकर गुजरता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये तो समझिए कि ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कन है। इससे पता चलता है कि ये इलाका कितना कितना ज्यादा जरूरी है। और इन समुद्री रास्तों से सिर्फ तेल ही नहीं जाता, बल्कि नेचुरल गैस, रॉ मटेरियल्स और फैक्ट्रियों में बना सामान भी यहीं से गुजरता है। खासतौर पर चीन के लिए ये रास्ते बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि उसका ज्यादातर एनर्जी इंपोर्ट मिडल ईस्ट और अफ्रीका से इंडियन ओशन के रास्ते ही आता है। और यहीं से चीन की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक चिंता शुरू होती है। इसे मलक्का डिलेमा के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी कमजोरी है जो बीजिंग के स्ट्रैटेजिस्ट्स को, आप कह सकते हैं, रात में जगाए रखती है। तो ये मलक्का डिलेमा है क्या? सीधे शब्दों में, ये चीन की वो स्ट्रैटेजिक कमजोरी है जो एनर्जी और ट्रेड के लिए मलक्का स्ट्रेट पर उसकी डिपेंडेंस से पैदा होती है। ये एक ऐसा चोक पॉइंट है, एक ऐसी संकरी जगह जिसे कोई भी दुश्मन देश लड़ाई के दौरान कंट्रोल करके चीन की इकोनॉमी का गला घोंट सकता है। अगर इसकी ज्योग्राफी को देखें तो ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है। यही वो सीधा रास्ता है जो इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से जोड़ता है, और इसी वजह से ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चीन की यही दुविधा भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मौका कैसे बन जाती है। और इसका सारा खेल भारत की यूनिक ज्योग्राफिकल लोकेशन पर टिका है। ये स्लाइड देखिए, ये दोनों देशों की सिचुएशन का फर्क एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ भारत इंडियन ओशन के बिल्कुल सेंटर में बैठा है और इस चोक पॉइंट के बहुत करीब है। वहीं दूसरी तरफ चीन को इस एरिया में अपनी ताकत बनाए रखने के लिए हजारों मील का फासला तय करना पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी लोकेशन ही है। इंडियन ओशन के बीच में होने की वजह से वो बड़े आराम से इन जरूरी समुद्री रास्तों पर नजर रख सकता है। लेकिन असली स्ट्रैटेजिक बढ़त मिलती है अंडमान और निकोबार आइलैंड से। ये आइलैंड्स मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर हैं, बिल्कुल गेटवे पर। ये भारत को इस बिजी शिपिंग रूट पर नजर रखने के लिए एक नेचुरल अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह काम करते हैं। और इस ज्योग्राफिकल एडवांटेज का पूरा फायदा उठाने के लिए भारत अपनी नेवी को तेजी से मॉडर्नाइज और एक्सपैंड कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स और लंबी दूरी के निगरानी विमान, ये सब भारत को पूरे इंडियन ओशन में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने में मदद करते हैं। अच्छा, ये सब देखते हुए एक सवाल तो मन में आता ही है, चीन इस बड़े स्ट्रैटेजिक चैलेंज से निपटने के लिए आखिर कर क्या रहा है? क्या उसके पास कोई काउंटर प्लान है? जी हाँ, बिल्कुल है। चीन अपनी इस कमजोरी को दूर करने के लिए पूरी तरह से एक्टिव है, और इसी वजह से इस पूरे इलाके में एक नई ओशन राइवलरी, यानी एक नई समुद्री प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई है। चीन की इस जवाबी रणनीति को अक्सर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है। तो ये स्ट्रैटेजी इंडियन ओशन में पोर्ट्स और मिलिट्री बेस का एक नेटवर्क बनाने पर फोकस्ड है। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट चीन को अरेबियन सी तक डायरेक्ट एक्सेस देता है। श्रीलंका का हम्बनटोटा उसे सेंट्रल इंडियन ओशन में एक मजबूत फुटहोल्ड देता है, और अफ्रीका में जिबूती का नेवल बेस एक जरूरी लॉजिस्टिक्स हब का काम करता है। ये सारे मोती चीन की नेवी को सपोर्ट करने और मलक्का पर उसकी निर्भरता को कम करने के लिए ही बनाए गए हैं। तो आज की असलियत ये है कि इंडियन ओशन में दबदबे के लिए एक ज़बरदस्त और लगातार चलने वाली स्ट्रैटेजिक होड़ लगी हुई है। ये कोई गुजरे ज़माने की बात नहीं है, बल्कि एक करंट रियलिटी है जो आने वाले कल के पावर बैलेंस को तय कर रही है।
ये पूरा डिस्कशन हमें एक बहुत ही ज़रूरी बात सिखाता है कि आज के ज़माने में नेवल पावर को सिर्फ जहाज़ों की गिनती से नहीं मापा जाता। जैसा कि हमने देखा, ज्योग्राफी, लॉजिस्टिक्स, ज़रूरी समुद्री रास्तों पर कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये सब भी उतने ही या शायद उससे भी कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स अक्सर कहते हैं कि इंडियन ओशन के इस विशाल समंदर में भारत की नेवी पावर बैलेंस बनाए रखने में एक बहुत ही अहम रोल अदा करती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो आने वाले कई सालों तक इंडो पैसिफिक रीजन के भविष्य को डिफाइन करती रहेगी।